नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुबह हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 1 अपलोड किया हुआ था मध्यकालीन भारत के इतिहास का, तथा आज के इस पार्ट 2 में कुछ और हम इम्पॉर्टेंट मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2 है मध्यकालीन भारत के इतिहास का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम चला रहे हैं, ये सभी जो प्रश्न आपके हैं ये यूपीएससी की प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तथा ये जो सीरीज है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, आपको बताना है। पहले प्रश्न का राइट आंसर। तो पहले प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह शासक कौन था? तो यह शासक था आपका यह शासक आपका कौन था? तो यह शासक आपका था हुमायूं, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हुमायूं था मुगल शासक, इसकी जो मृत्यु थी 1556 ईस्वी में। कब? इसकी जो मृत्यु थी यह हुई थी आपकी 1556 ईस्वी में। कैसे? तो दीन ए पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। तो आप इसे याद देखिएगा, जो हुमायूं था इसकी जो मृत्यु थी 1556 ईस्वी में हुई थी दीन ए पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। तो आप इसे याद देखिएगा। वही अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें हुमायूं से रिलेटेड, तो आप ध्यान दीजिएगा हुमायूं का टाइम पीरियड क्या था। आप ध्यान दीजिएगा, हुमायूं का टाइम पीरियड था 1530 से लेके 1540 तक। उसके अलावा बीच में कुछ समय तक जो है शेरशाह सूरी ने शासन किया था। इसके बाद पुनः हुमायूं शासन करने आया था दिल्ली पर 1555 से लेके 1556 के मध्य। तो दो समय काल में जो है शासन किया था आपके हुमायूं ने। इसके बीच में जो है शासन आता है आपका शेरशाह सूरी का। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो शेरशाह सूरी था इसके द्वारा जो है शेरशाह सूरी के द्वारा जो है इस समय पीरियड में, यानी कि जो 1540 से लेके 1555 के मध्य का जो समय पीरियड था, इस दौरान जो है दिल्ली में अफगान साम्राज्य की स्थापना की जाती है शेरशाह सूरी के द्वारा। तो आप इसे याद देखिएगा, जो शेरशाह सूरी था इसने जो है हुमायूं से दो इम्पॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी थी। पहली लड़ाई आपकी थी चौसा का युद्ध। दोनों आप याद रखिएगा, पहली लड़ाई क्या थी आपका चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? अब ध्यान दीजिएगा, जो चौसा का युद्ध था यह 1539 ईस्वी में लड़ा गया था और हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य इस युद्ध में जो है हुमायूं की पराजय हो जाती है। इसके बाद दूसरा युद्ध लड़ा जाता है आपका कन्नौज, जिसको हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध था यह 1540 ईस्वी में लड़ा जाता है अगेन हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। इसी लड़ाई में जो है अंतिम रूप से हुमायूं पराजित हो जाता है तथा यह अपना साम्राज्य छोड़कर भाग जाता है, जिसके बाद जो शेरशाह सूरी था उसके द्वारा 1540 से लेकर 1555 के मध्य जो है दिल्ली में अफगान राज्य की स्थापना की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके साथ ही लास्ट में एक और युद्ध लड़ा जाता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का जो युद्ध होता है आपका होता है 1555 ईस्वी में। इस सरहिंद के युद्ध में बाद में जो है हुमायूं की विजय हो जाती है और फिर से दोबारा से दिल्ली पर जो है मुगल साम्राज्य का जो है राज हो जाता है सरहिंद के युद्ध के साथ। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। वही अगर हम अपने प्रश्न की बात करें तो हुमायूं यह मुगल शासक था जिसकी जो मृत्यु थी दीन ए पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस वर्ष में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था, आपको बताना है। तो जल्दी से जवाब दीजिए आप दूसरे प्रश्न का। तो बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को जो है 1526 ईस्वी में, कब? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होती है तथा इसी युद्ध के साथ ही बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 1526 ईस्वी में जो पानीपत का युद्ध था इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो बाबर था इसने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया था? तो मुगल साम्राज्य का यह शासक था 1526 से लेके 1530 के मध्य जो बाबर था यह मुगल साम्राज्य का शासक था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का आप। तो आगरा का जो किला था यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आगरा का जो फेमस किला है, आगरा का जो फेमस फोर्ट है, यह बनवाया गया था बादशाह अकबर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही होगा। जो अकबर था इसी के द्वारा जो है आगरा का किला बनवाया गया था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? आपको बताना है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या होती थी? तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की भूमिका क्या होती थी? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? आपको बताना है, यानी कि बिहार का जो फेमस सासाराम शहर है, इस शहर में निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा है? आपको बताना है, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो सासाराम में आपको मकबरा मिलेगा शेरशाह सूरी का, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है बिहार के सासाराम में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। आपको बाबर की आत्मकथा का नाम बताना है। तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी, जिसको हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। बाबरनामा कह लीजिए आप इसको, या तुजुक ए बाबरी भी कह लीजिए, तो दोनों एक ही नाम है। तो तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा या आत्मकथा थी बाबर की, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में जहांगीर का जो शासनकाल था यह क्या था? आपको बताना है। जहांगीर का शासनकाल आपसे पूछा जा रहा है, तो जल्दी से जवाब दीजिए आप इसका। तो जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1605 से 1627 ईस्वी के मध्य जो जहांगीर था वह मुगल शासक था, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1605 से 1627 ईस्वी तक जो जहांगीर था वह शासन करता है, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जहांगीर के शासनकाल को हम चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर का शासनकाल। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल को हम स्थापत्य कला का विश्राम काल भी कहते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। स्थापत्य कला का विश्राम काल कहा जाता है जहांगीर का टाइम पीरियड, और चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर का टाइम पीरियड। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जहांगीर का जो टाइम पीरियड था इसको चित्रकला का स्वर्ण युग एवं स्थापत्य कला का जो है विश्राम काल कहा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। एक चीज़ यहाँ पे और आपसे पूछी जा सकती है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग हम किसे कहते हैं, किसके शासनकाल को? तो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं स्थापत्य कला का विश्राम युग कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को, तो दोनों आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु थी यह कहाँ पे हुई थी? तो रंगून में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रंगून में जो है बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, रंगून। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पहला कठपुतली सम्राट मुगल सम्राट आपसे पूछा जा रहा है कौन था? तो पहला कठपुतली मुगल सम्राट आपका था जहांदार शाह, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जहांदार शाह था यह पहला कठपुतली मुगल सम्राट था, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां के द्वारा जो है, तो शाहजहां जो था इसी के द्वारा जो है मोर सिंहासन, जिसको हम तख्त ए ताउस के नाम से भी जानते हैं, मयूर सिंहासन यानी कि तख्त ए ताउस का जो निर्माण है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा?
ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा शाहजहां का जो टाइम पीरियड है इसको हम स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन से थे, आपको बताना है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से अकबर के दरबार में फेमस कवि थे रहीम खान, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रहीम खान, जिनको हम अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से भी जानते हैं, ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं अकबर के 9 रत्नों से रिलेटेड। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो मेल है वो सही ढंग से यहाँ पे नहीं दिया गया, यानी कि कौन सा मेल यहाँ पे गलत दिया गया है अकबर के 9 रत्नों से रिलेटेड, आपको उसको बताना है। तो चलिए पहले प्रश्न ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में दिया गया है। वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खां के पुत्र थे। तो पहला कथन आपका क्या है देख लीजिए। तो पहला कथन आपका जो है बिल्कुल सही दिया गया है कि जो अब्दुल रहीम खान खाना थे यह एक कवि थे और अकबर के जो भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे, अकबर के देखभाल करने वाले बेटे बैरम खां के ये पुत्र थे। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। तो अब्दुल रहीम खान खाना जो था यह बैरम खां का पुत्र था। तो यह पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, राजा मान सिंह के बारे में दिया गया है। अकबर के ये वित्त मंत्री थे। तो दूसरा जो कथन है आपका यह बिल्कुल गलत दिया गया है, तो आपका यह गलत हो जाएगा कथन। तो जो राजा मान सिंह थे अकबर के मित्र मंत्री नहीं बल्कि क्या थे, ये अकबर के मनसबदार और मुख्य सेनापति थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी बिल्कुल गलत दिया गया है। तीसरा ऑप्शन क्या है, अबुल फजल के बारे में यहाँ पे कथन दिया गया है। वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन और चौथा कथन क्या दिया गया है, मुल्ला दो प्याजा के बारे में दिया गया है। वह अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो यह भी आपका कथन बिल्कुल सही दिया गया है। तो आपके 4 कथनों में से ऑप्शन बी वाला जो कथन था आपका गलत दिया गया है। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे बल्कि ये अकबर के मनसबदार एवं मुख्य सेनापति थे। तो आप इसे याद रखिएगा। इस प्रकार से आपका जो चारों है मैंने सही कर दिया है। चारों आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, औरंगजेब जो है किसका पुत्र था, आपसे पूछा जा रहा है। तो औरंगजेब किसका पुत्र था, तो औरंगजेब जो था यह शाहजहां का पुत्र था। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। औरंगजेब जो था यह शाहजहां का पुत्र था। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था, आपसे पूछा जा सकता है। तो 1658 ईस्वी से 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब शासन करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा, जो औरंगजेब था इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। जो औरंगजेब था इसने सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या भी करवा दी थी। जिसे आप ध्यान दीजिएगा, जो औरंगजेब था इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या भी करवा दी थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा औरंगजेब के शासनकाल में जो है हिंदू मनसबदारों की जो संख्या थी वह सर्वाधिक थी। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा जो औरंगजेब था एक वाद्य यंत्र बजाने में बहुत ही अच्छा था। तो वह वाद्य यंत्र कौन सा था, तो वीणा। तो वीणा जो वाद्य यंत्र था औरंगजेब के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से बजाया जाता था। तो ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था किनके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था यह अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य जो है पानीपत का फेमस युद्ध दूसरा वाला लड़ा गया था। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर और हेमू के मध्य 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था, आपको बताना है। तो औरंगजेब, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, औरंगजेब जो था यह शराब को छूता तक नहीं था। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ये सभी प्रश्न यूपीटीपीएससी की विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए सही प्रश्न है। तो आप देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि यूपीटीपीएससी के द्वारा कौन कौन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसी कारण से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया।
तो इलाहाबाद को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो शाह आलम ने। आप ध्यान दीजिएगा, शाह आलम के द्वारा जो है इलाहाबाद को राजधानी बनवाया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, शाह आलम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शाह आलम। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? आपको बताना है। तो जल्दी से जवाब दीजिए इसका आप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बदायूनी ने जो है अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बदायूनी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इसमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? आपको बताना है। तो भूमि मापांकन की जो व्यवस्था यह प्रारंभ की गई थी शेर शाह सूरी के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी के द्वारा जो है भूमि मापांकन की जो व्यवस्था है वह शुरू की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, टॉमस रो जो है मुगल सम्राट जहांगीर से जो है किस किले में मिला था? आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो टॉमस रो था यह जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो आपका हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो टॉमस रो था यह जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किन सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? आपको बताना है। तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में जो है भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शेर शाह सूरी के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? आपको बताना है। तो जब हुमायूं की दुर्घटना के कारण, यानी कि दिन ए पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तब अकबर को कहाँ के मुगल सिंहासन में बैठाया जाता है? तो ऑप्शन सी, कालानौर के, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी हो जाएगा, कालानौर के सिंहासन पर बैठाया जाता है अकबर को, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कालानौर के सिंहासन पर अकबर को बैठाया जाता है। यह जो जगह थी आपको मिलेगी पंजाब में, तो पंजाब के कालानौर में जो है अकबर को सिंहासन पर बैठाया जाता है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक था बैरम खां, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बैरम खां जो था यह प्रारंभ में अकबर का क्या था? तो अकबर का संरक्षक था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? आपको बताना है, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अकबर था यह अनपढ़ मुगल सम्राट था, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को हम क्या कहते थे? तो कोतवाल, यानी कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोतवाल। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? आपको बताना है। तो जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से फेमस है? तो औरंगजेब के नाम से। जलालुद्दीन मोहम्मद जो है, अकबर होगा यहाँ पे, अकबर को कहा जाता था जलालुद्दीन मोहम्मद, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर को जो है जलालुद्दीन मोहम्मद कहा जाता। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो अकबर था उसको जलालुद्दीन मोहम्मद कहा जाता था। तो ऑप्शन आप बी याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? तो समझौता किया गया था जहांगीर के द्वारा, यानी कि जो जहांगीर था उसने राणा अमर सिंह के साथ एक समझौता किया था। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जहांगीर के द्वारा जो है मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ एक समझौता किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2 हमारा था मुगल यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास का। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। जल्दी मिलेंगे हम इसके तीसरे भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।